नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राकेश कुमार साहू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीजी पाठशाला स्कूल पे। आइए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके सीजी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका क्या रैखिक समीकरण, वो भी किसमें, दो चरों में, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि पहले से तो है सीजी पाठशाला में, आप सभी को पता है, आपने गए भी होंगे, आप सभी वहाँ पे विजिट किए होंगे चैनल पे। अगर नहीं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सीजी पाठशाला स्कूल करके जो सर्च कर लीजिए और मिल जाएगा वहाँ पे एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो लेक्चर। तो आइए इसको डिस्कशन करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना है इनका। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अपने आप में उतना ही कॉन्सेप्चुअल और उतना ही ईजी भी। देखना, थोड़ी देर दीजिए मुझे और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, कहना क्या है, 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या 2 डिजिट नंबर है मेरे भाई। 2 डिजिट नंबर क्या 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या क्यों है, कैसे है, क्या है, मैं पूरा बताऊंगा। क्यों 3 अंकों का नहीं दिया, ठीक है, जिज्ञासा होना चाहिए आप में जो है वो, ठीक है, क्यों नहीं है। तो इज इक्वल टू क्या है, 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3। देखिए इस तरीके से जो है वो कहानी है। चलिए, यहां से तो बातें समझ में नहीं आएगा, मैं हमेशा की बात यही कहूंगा कि चीजों को पहले पढ़िए, 3 बार कम से कम आपको क्या करना है, रीड करना है, देन जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाना है। तो क्वेश्चन का कहना है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर में अगर बात करें तो उनके जो डिजिट का सम है, डिजिट क्या होता है सर, डिजिट पता है ना, 0 से लेकर 9, मतलब टोटल कितने हैं, 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, और डिजिट से ही नंबर बनते हैं। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, वैसे तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो रख लीजिएगा इस नॉलेज को। तो डिजिट से बना है, 2 डिजिट का नंबर है, उनका जो सम है, डिजिट का सम, एक तो 3 आता है और दूसरा चीज वो कहता है कि एक ओरिजिनल नंबर होगा और एक क्या होगा, रिवर्स करने पर। मींस ध्यान से समझिए चीजों को, पहले तो बात ये समझना पड़ेगा, मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए कि क्या है, 35 है। इस 35 को अगर मेरे बच्चे अगर बात की जाए तो 35 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 5। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, इसको मैं लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10। सर क्यों और कैसे, अभी थोड़ा सा बात समझिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। चलिए, तो यहां पे देखिए मैंने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 से 1 से, क्यों किया, अब समझना बात को, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आगे जो क्वेश्चन आएगा, अगर आप बुक देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, तो उसका जवाब यही है, थोड़ा सा टाइम अगर मुझे देते हैं आप और या इस वीडियो लेक्चर में बने रहते तो आपको चीजें समझ में आएगा। तो ये होता है बेटा वंस प्लेस, मतलब इकाई की संख्या, इकाई का अंक है, और ये क्या है, दहाई, टेंस प्लेस। क्लियर है, और टेंस नाम में भी टेंस है, इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, टेंस प्लेस का क्या 3 है डिजिट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किए। वंस प्लेस इकाई की संख्या 5 है, तो ये होता है नंबर फॉर्मेशन। अब आगे इनका कहना है कि डिजिट को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, मतलब इसको यहां पे भेज दीजिए और इसको यहां पे, तो ये कितना बन जाएगा, 53। इसको मैं लिख सकता हूं 50 प्लस 3, या यूं कहूं 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ध्यान से समझिए इस बात को। अब मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं मेरे बच्चे कि यहां से समझिए बात को, ये कितना है, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1, कौन 3, यहां पे भी 3 जो है मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 3 है। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, आगे चलकर तुमको क्या करना है, एक जो है वो डिजिट मान लेना है यूनिट प्लेस के लिए, और एक डिजिट जो है वो मान लेना है किसके लिए, आपको वंस प्लेस, क्या बोल रहा हूं, यूनिट प्लेस वंस प्लेस एक ही है, इकाई के लिए और दहाई के लिए, टेंस प्लेस के लिए और आपके यूनिट प्लेस के लिए। अब देखिए मान ले जाए, यहां पे मैंने 2 डिजिट का नंबर लिखा, अब यहीं पे मैं लिखता हूं, चलिए सपोज कीजिए मेरे पास 2 डिजिट नंबर क्या है, XY है, तो क्या कोई बता सकता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं इस तरीके से, जी हाँ, कैसे, X 5 को किससे मल्टीप्लाई करके लिखा, 10 से, तो X इंटू 10, और Y यूनिट प्लेस को किससे, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो Y इंटू 1 मीन्स 10X प्लस Y। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, ये अगर आप सीख गए, अब आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, अब देखते हैं आगे कि कैसे आपको करना है चीजों को। चलिए, कैसे करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये अगर लिखना आप चाहते हैं तो आप जरूर वीडियो पॉज करके जो है वो लिख लेना, बहुत जल्दी से आगे बढ़ने वाले हैं। अब इनको जो है वो हम डाल देते हैं, छोटा छोटा बना देते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके बुक पे है, कहीं बाहर का नहीं है क्वेश्चन, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको भी
यहाँ पे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है पहले से, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आइए शुरुआत कैसे होगा, तो शुरुआत सर ऐसे होगा, कहाँ से मानना है कि क्या, माना कि इकाई अंक क्या है, बराबर x, तथा दहाई अंक बराबर y है। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। इंग्लिश वाले आप लिख सकते हैं इस तरीके से, देयरफॉर, अतः, इसलिए संख्या, जो मेरा संख्या बनेगा, तो इकाई यहाँ पे लिखा जाएगा और दहाई यहाँ पे। मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगा स्टूडेंट कि आप बुक को ना देखें, बुक से मैच मत करना, कॉन्सेप्ट सीखो और अपने तरीके से बनाना। अदरवाइज जो है यहाँ पे भी आप नहीं सीख पाओगे और उधर कभी नहीं सीख पाओगे, और चीजें जो है मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चीजें अलग दिख सकता है। बट डोंट वरी, यहाँ पे जो मैं बताऊंगा पूरी तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा, और कैसे लिखना है ध्यान से समझो। तो यहाँ से संख्या क्या बनेगा मेरा, ऐसे ही तो बनता है ना, ये इकाई, ये दहाई, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, अभी टेंस प्लेस को हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, और यूनिट प्लेस को क्या 1 से मल्टीप्लाई किया था। मीन्स ये हो जाएगा मेरा 10y प्लस x। ध्यान रखिएगा ये मेरा क्या है, ओरिजिनल संख्या है, ये मेरा ओरिजिनल संख्या है। ठीक, ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे बच्चे कि डिजिट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अंकों पर पलटने पर बनने वाली संख्या। चलिए अंकों को पलटते हैं, तो अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या। कुछ नहीं करना है, y को x की जगह पे ले जाओ और x को y की जगह पे ले जाओ। मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, इतनी बातें क्या समझ में आया? समझ आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो भी बताइएगा। और इसका ऑलरेडी जो है वो वीडियो लेक्चर अपलोडेड है हमारे चैनल पर, सीजी पाठशाला स्कूल पर, आप जाके देख सकते हैं। थंबनेल पर भी जो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। चलिए बन गया ये मेरा ओरिजिनल नंबर, और ये क्या है, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहना है। आ गया मेरे पास, तो 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली इस संख्या का 7 गुना क्या है, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है मेरे बच्चे। आइए क्या करना है, अब प्रश्नानुसार लगाते हैं। प्रश्नानुसार इनका क्या कहना है, प्रश्नानुसार ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स, मतलब कि ये रहा ओरिजिनल नंबर, कहाँ है मेरा ओरिजिनल नंबर ये, तो इसका जो है मेरे पास क्या है 7 टाइम्स जो होगा वो अंकों पर पलटने पर बनने वाली नंबर का क्या है आपके 4 टाइम्स की इक्वल है। ये इक्वल है इनका कहना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 70y धन 7x बराबर, ये हो जाएगा आपका 40x धन 4y। पलटेंगे चीजों को, चलिए इसको मैं भेजता हूं इधर, ठीक है, इसको मैं भेजता हूं इधर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजीली जो है वो सॉल्व होगा ये, ठीक है। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता जरूर बताएंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना किसी के बस की बात ना हो तो बताइएगा। क्या करना है मुझे, सबके सबको ला लेना है यहाँ पे, क्या, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा ये 70y धन 7x माइनस 40x माइनस 4y बराबर 0। सबके सबको उधर भेज दिया, 0 बच जाएगा। 9 y जो है y वाले को ढूंढेगा अपने दोस्त को, तो क्या हो जाएगा 70y में 4y घटाएंगे तो ये हो जाएगा 66y, और 7x और 40 प्लस माइनस माइनस तो बड़े में से छोटे, मतलब 40x में जब 7x घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 33x बराबर 0। चूंकि यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है मेरे बच्चे क्या, कि यहाँ से 33 दूनी 66 होता है, तो इसको मैं जब बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। 33 को उधर भेजूंगा तो ये खत्म, कहानी मेरा खत्म, बराबर 0। एक इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1। तथा अगला क्या कहता है क्वेश्चन की संख्या के अंकों का योग क्या है, 3 है। तो संख्या के अंक कौन कौन से हैं, एक है x और दूसरा है y, दोनों का योग जो है वो 3 है। बस हो गया। आपके पास 2 तरीके इसको बनाने के, 3 तरीके, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन। चाहे जो लगा लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन आएगा। यहीं से मैं क्या करता हूं, x का मान प्रतिस्थापन विधि से, ये आपका चॉइस है, प्रतिस्थापन विधि से, चाहे आप जो लगाएं। प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, ये x बराबर 3 माइनस y, समीकरण नंबर 3। अब
समीकरण, ठीक है। बाय द वे इन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो मेरे पास जगह नहीं बन पाएगा और सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x के मान को देखिए यहाँ से मैंने निकाला है, ध्यान से समझिएगा बातों को, यहाँ से मैंने इस x के मान को निकाला है, मतलब समीकरण 2 से x मैंने निकाला है, तो समीकरण 1 में मैं इसको ले जाके रखूंगा। फिर से यहाँ से जब मैंने इसको बनाया, क्यों बनाया सर, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करना है, मतलब x के मान को यहाँ पे ले जाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा मेरा क्या 2x 2y माइनस माइनस साइन, और x के जगह पे अब जो भी मैं लिखूंगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है। आगे आगे जब सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल्स टू 0। नाउ आगे मैं अगर बढ़ाऊं तो 2y और ये हो जाएगा कितना 1y 3y, और 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 3 मीन्स y बराबर 1, 3 से 3 कैंसल, y का वैल्यू आ गया। इस y के वैल्यू को अब चाहे यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करिए, जहां मर्जी वहां पुट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा x। कहाँ पे सस्ता होगा, यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है मेरे भाई बने बुनाए तो मतलब मिलत तो कहाँ झंझट करूँ, ठीक है, चूरे पके मिलत है, काबर x से ही तो निकालना है ना, तो x से निकालना है तो y के मान लाओ यहाँ रख, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स x बराबर 2, x आपके पास है, y आपके पास है, और x क्या है आपका इकाई का अंक और दहाई का अंक जो है y है, इसीलिए अभिष्ट संख्या क्या बना था मेरा, yx बना था क्या, बिल्कुल सॉरी हाँ yx बना था, तो y का मान है 2 और इसका मान है ये, चाहे तो आप इससे भी बना सकते हैं तो भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इवन अगर आप हमारे आसपास क्षेत्र पाटन क्षेत्र से हैं तो भी आप जो है वो डाउट के लिए यहाँ पे आ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कोई ऐसा नीड नहीं है कि आप इस कोचिंग में जो है वो एंट्री लेंगे या एडमिशन लेंगे तभी हमसे डाउट पूछेंगे, नहीं, पिछले 2 सालों से हम काम कर रहे हैं इस पर कि आपके क्वेश्चन होंगे और जवाब हमारे होंगे। आपके क्वेश्चन जो है वो सदैव स्वागत योग्य है, हमारे जो इस कोचिंग में है वो DC क्लासेस पाटन, जो कि पूरे पाटन क्षेत्र का पहला डिजिटल बोर्ड वाला ट्यूशन क्लास है, तो हमेशा आपका स्वागत है, ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। बाय द वे इसको किसी को समझ में ना आया हो तो बता दूं, इसको बोलते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाकी मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू का मैंने बता दिया है क्या क्या कैसे कैसे करना है, कहीं पे भी कुछ लगता है तो ज़रूर आप बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। काम अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए भैया अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।